हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना की फर्जी जांच करने के मामले में अब कई सरकारी अधिकारियों की गर्दन नप सकती है। एसआईटी के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके कड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया है। कई प्राइवेट कंपनियों को अपने शिकंजे में ईडी ने ले लिया है और अब नजर है वो कौन से अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में यह घोटाला हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक घोटाला हुआ कुंभ के दौरान। कोरोना जांच के नाम पर यह घोटाला हुआ। 1 लाख लोगों की फर्जी तरीके से जांच दिखाई गई। जो लोग कभी कुंभ में आए ही नहीं थे उनकी भी कोरोना की जांच कर दी। प्राइवेट कंपनियों को यह ठेका दिया गया था जांच करने का, और सरकारी अधिकारियों, खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है, उन अधिकारियों की सरपरस्ती में यह जांच हो रही थी। जब इस पूरी गड़बड़ झाले का पता राज्य सरकार को चला तो दबाव में एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने किया था। एसआईटी ने इतना प्रमाण तो इकट्ठे कर लिए थे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की फर्जी जांच की गई है, लेकिन वो कौन से अधिकारी थे जिनकी सरपरस्ती में यह गड़बड़ घोटाला हुआ था, इस तक एसआईटी के जांच नहीं पहुंच पाई थी। पहुंचती भी कैसे, उससे पहले ही सरकार बदल गई। पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई तीरथ सिंह रावत को हटाने के बाद। लेकिन ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, पैसों के लेन देन के जो असलियत में खंगालती है, जांच करती है, वो ईडी है। और ईडी ने मनी ट्रेल को पकड़ा है और इस आधार पर 4-5 जो निजी कंपनियां थी उन पर शिकंजा कस लिया है। उन निजी कंपनियों से पैसा कहां कहां आगे बढ़ा है, किन किन लोगों तक वो पैसा पहुंचा है, अब इसकी जांच हो रही है। जांच की कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब असली गुनहगारों तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच सकते हैं। अब तक राज्य सरकार की बड़ी छिछालेदर हुई थी, क्योंकि निजी कंपनियों पर तो शिकंजा जो एसआईटी गठित की गई थी उसने भी पकड़ बना ली थी, लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे वो किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की है तो ऐसा लगता है राज्य के तमाम लोगों को कि अब असली गुनहगारों को सजा मिल पाएगी, उन तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच पाएंगे। यह बहुत बड़ा मामला था। इस पूरे गड़बड़ घोटाले में राज्य सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की छवि दुनिया भर में खराब करने की एक तरीके से कोशिश की गई थी। कोरोना के नाम पर जिस तरीके की गोरख धंधा किया गया, जांच के नाम पर गोरख धंधा किया गया, उससे राज्य सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी। और उसके बाद ही केंद्र सरकार ने भी ईडी को इस मामले में बहुत गोपनीय तरीके से लगा दिया था। और ईडी ने जब शुरुआती जांच अपनी की तो उसमें कुछ बड़े स्तर के गड़बड़ घोटाले का उसको अंदाजा हुआ। उसके बाद उसने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच अब आगे बढ़ रही है, देखना होगा आने वाले दिनों में कैसे जो बड़े अधिकारी इस गड़बड़ झाले में शामिल रहे हैं उन पर शिकंजा कस पाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।